तो आए कैसे, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जो लोग पंचायतों से जुड़े हुए हैं, जो भी कर्मी, जो भी हमारे पंचायत असिस्टेंट, जो भी ग्राम प्रधान संबंधित, सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अक्सर जब मार्च आता है तो क्लोजिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्लोजिंग का मतलब जितने भी सारे हमने काम कराए हैं उनको कंप्लीट करने के साथ साथ हम लोग जितना खातों में बैलेंस अवशेष है उन सबको भुगतान के लिए परेशान होते हैं। ऐसे में क्या करना है, क्या अगर खातों में भुगतान नहीं करते तो क्या पैसे वापस चले जाते हैं, किस तरह की क्या बातें थे, इन सब पॉइंट पे हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आज पहले बात करते हैं एसबीएम के खातों में। बेसिकली उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जो एसबीएम के खाते के जो पैसे, एसएलडब्ल्यू के जो पैसे हैं आपके, मोस्टली यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे एसएनए की जो मेन हमारा नोडल अकाउंट है जहाँ पे पैसे आते हैं, और हमारे वैलेट जो एसएलडब्ल्यू का उससे पैसे डिडक्ट होते हैं एसएनए से। तो एसएनए में पैसे खत्म थे, कुछ दिन पहले ही पैसे आए हैं और लोगों ने आनंद फानन में भुगतान लगाने शुरू किए हैं। ऐसे में क्या होता है कि लास्ट का सीजन है तो पीएफएमएस पोर्टल भी काफ़ी रिस्पॉन्ड नहीं करता और ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लोग अपने भुगतान नहीं कर पाते। ऐसे में किस डेट तक भुगतान करें, तो एक लेटर भी आपके सामने आया है, देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तमाम चीज़ें लिखी है। मैं स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे रोक के ले सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं प्रॉपर, इसमें क्या लिखा हुआ है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। मैं सब पे डिस्कस नहीं करूँगा, केवल मेन मुद्दों पे डिस्कस। जैसे कि लिखा है यहाँ पे कि पीएफएमएस के माध्यम से दिनांक 28/3/25 के पश्चात भुगतान न किया जाए। एक बड़ी बात है क्योंकि 28/3 को भुगतान आप करते हैं और वो 29 को डैशबोर्ड पे जाता है, तो होगा क्या, 29 और 30 में ये कवर हो जाएगा, बीच में छुट्टी पड़ जाएगी। बेसिकली अगर बैंक ऑफ है तो जाहिर सी बात है कुछ प्रोसेस सर्वर में ऐसे वहीं पे पेमेंट आपका अटक भी सकता है। पेमेंट अटक जाता है तो क्या होगा, फिर जैसे ही फंड से ईयर चेंज होगा, मतलब आप जैसे ही ये 1 अप्रैल शुरू होगा तो पिछले जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सारे रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक ये होता है हमारे ई ग्राम स्वराज के पेमेंट पोर्टल में। अगर हम लास्ट डेट में 30 में 31 में पेमेंट लगाते हैं और बैंक हॉलीडे है तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ बैंक हॉलीडे इफेक्टिव करता है और हमारे पेमेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। बैंक ओपन डे है, आप पेमेंट लगाओ, लेकिन अगर बीच में आपको लगता है बैंक हॉलीडे, क्योंकि लास्ट में जो बैंकिंग का होता है वो काफ़ी रश हो जाता है और बैंक की साइट रश होती है तो पेमेंट क्लियर नहीं होते हैं। और ऐसे में आप अगर पेमेंट उस लास्ट डेट में लगाते हैं तो फिर आने वाले ईयर में वो डज नॉट मैच करके ऑप्शन आएगा और सारे पेमेंट रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली जानकारी रखें कि जो भी आनंद फानन आप सब पेमेंट कर रहे हैं, इन पेमेंट को कन्फर्म करने की जरूरत नहीं है। आपके सारे पैसे आपके वैलेट में रहेंगे। अगर एसएलडब्ल्यू के पैसे आपके खत्म हो गए, बेसिकली वो अगर निपटाना चाहे तो 28 तक आप लोग निपटा सकते हैं, 28 रात तक भी आप उसको खत्म कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि पैसे, हालांकि पैसे दूसरे वित्तीय वर्ष में इंक्लूड करने में शासन को थोड़ा सा उसमें ध्यान देना पड़ता है, बिना उनके हस्तक्षेप के वो पैसे हमारे दोबारा वैलेट में इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि अगले वित्तीय वर्ष में जैसे जाएगा तो आपके पैसे वहाँ पे ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। बाद में एक समीक्षा होगी, सबकी रिपोर्ट बनेगी और उसमें थोड़ा समय जाएगा, तब आपके वैलेट में जो बचे धनराशि हैं वो आपके एलोकेट दिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं खत्म हो जाए, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने देखा था कि इसी तरह से हुआ था, लेकिन थोड़े समय बाद वो पैसे आपके एलोकेट हो गए थे। वैसे इस बार भी हो जाएगा। तो ऐसा ना करें कि हम 28 के बाद भी पेमेंट लगाएं और पेमेंट वहाँ पे पोर्टल पे जाके लटक जाए। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, पैसे सारे वहीं रहेंगे। ऐसा कोई वित्तीय कार्यकाल नहीं बदल रहा है, ये केवल वित्तीय वर्ष बदल रहा है। आपके जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो आगे ट्रांसफ़र किए जाएंगे मोस्टली ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे, और जो भी गाँव की कार्य की आपके काम है उसको आप आगे भुगतान कर पाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे अप्रैल आता है तो अप्रैल में कुछ दिन का आपको ब्रेक हो सकता है, क्योंकि कार्य योजना नई वाली पोर्ट होने में उसमें थोड़ा समय लग सकता है कुछ दिन का, क्योंकि जैसे ही हम मंथ बुक क्लोज करेंगे, रिकाउंसिल करेंगे, उसमें हो सकता है 2-4 दिन या 1 हफ्ते का समय ऐसा लग सकता है, जिसके लिए पोर्टल थोड़ा सा चीज़ों को अपडेट करने में आपका समय ले सकता है। लेकिन ऐसे कोई आनंद फानन नहीं है कि हम परेशान हो जाए कि सब कुछ खत्म हो गया, पैसा वापस चला जाएगा, फटाफट ये वो कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं करें, गलत काम कुछ भी ना करें आप लोग। ये सारी चीज़ें यथावत रहेंगी। कार्यकाल नहीं खत्म हो रहा है, केवल फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है। बेसिकली एकदम रश आवर में पेमेंट करने का मतलब है वो रिजेक्ट भी हो जाएगा और आपके पोर्टल पे डैशबोर्ड में रिजेक्ट करके दुनिया भर के चीज़ें भर जाएंगे। तो आज की छोटी सी वीडियो हम लोग जान सकेंगे कि लास्ट मंथ में किस तरह से हम लोग अपने पेमेंट को करें और किस तरह से ना करें। वीडियो पसंद लाइक करिएगा, चैनल का नया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।